मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस रविवारीय भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। तो आज अभी पिछले हफ्ते हमने सप्ताह क्रमांक 30 लिया था, वो लिया था नरहरि प्रभु जी ने। आप में से कितने भक्त प्रेजेंट है तब? ओके, प्रदीप प्रभु जी थे, एकनाथ प्रभु जी थे क्या? था प्रभु जी। ओके, आप और किरण माता जी भी थे। हाँ प्रभु जी मैं था। ओके, हरिनारायण प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो आपको कैसा लगा? हम आपको मिस कर रहे थे प्रभु जी। अब नहीं, उनका अच्छा लगा ना, ऐसा बोल रहा था। हाँ अच्छा। नहीं अच्छा लगा। हाँ, वो लेकिन मुझसे आपको मिस सीनियर कर है, रहे थे, माता उनका जी बोल रहे सही बात। हाँ, उनका क्लास, वो प्रभु जी मेरे से बहुत वरिष्ठ है, सीनियर ड्यूटी है। मैं भक्ति में आया तब उनका दीक्षा हो चुका था, हम वॉइस में रहते थे, तो काफी सीनियर है, उनको शास्त्रों का ज्ञान काफी है। हम उनको वेदावेश बोलते हैं। वेदावेश मतलब कि वेदावेश में सभी शास्त्र रहते हैं, तो उसको बोलते हैं वेदावेश। तो नरहरि प्रभु जी वैसे है, उनको आप कोई भी श्लोक पूछ लो, उनको वो आपको बता देंगे, ऐसा है। सब याद रहता है उनको, श्लोक बहुत कंठस्थ है उनके। तो ठीक है, उन्होंने 30 नंबर का सप्ताह लिया था पिछली बार। तो मैं आपको एक एसएमएस किया था कल कि आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए आपके पास और पढ़ भी लीजिए, ऐसा बोला था। तो आप में से कितने भक्तों ने उसको पढ़ा है कल? आप? हाँ, ओके, प्रदीप प्रभु जी ने पढ़ा है, और किसने पढ़ा है? डेविड प्रभु जी, आप हैंड रेज है आपका, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। मैंने पढ़ा है प्रभु जी। ओके, 2 भक्तों ने पढ़ा है, ठीक है, धन्यवाद। तो और किसका माइक ऑन है? कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। ओके, प्रभु जी का माइक है। तो इसको पढ़ेंगे आप, और उसके बाद क्लास अटेंड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम नहीं ले रहे। इसलिए क्या होता है, हम वो सुनते हैं और फिर वो निकल जाता है, तो वो भूल जाते हैं हम। इसलिए एक भक्ति शास्त्री करके कोर्स रहता है, जिसको मैं खुद कर रहा हूँ अभी। उसमें क्या होता है, एक पुस्तक पढ़ाया जाता है, एक एक अध्याय के बाद एक एक अध्याय, और उसके ऊपर प्रश्न देते हैं। वो प्रश्न के उत्तर आपको घर बैठे बैठे लिखना है, और एक बार एग्जाम होगा, एग्जाम में आपको लिखना है। तो उससे वो और ज्यादा से हम पढ़ाई करते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी इसमें हम ऐसा पढ़ाई करना, क्वेश्चन ये कुछ देते नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक बार पढ़ लीजिए और मैं एक बार आपको सिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा, वो आपको डबल हो गया ना, रिपीट हो गया। आपने पढ़ा, मैंने भी सिखाया आपको, तो उससे वो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसलिए वो जरूरी है। तो आप ट्राई कीजिए, मैं बोलता हूँ पढ़िए, तो आप पढ़ के रखिए तो अच्छा है। और एटलीस्ट ये होने के बाद आप एक बार पढ़ लीजिए, या तो इसका जो रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ, उसको रिकॉर्डिंग को भी आप सुन सकते हैं। उससे आपको और अच्छे से वो ज्ञात हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं आज का जो 31 नंबर का सप्ताह हम लेने वाले थे उसको। तो
ये सप्ताह में जो ये भगवत गीता का इसमें से एक श्लोक लेने वाले हम इसमें। तो हमेशा की तरह पहले इसमें कुछ बात दी हुई है कि प्रभुपाद की किताबों में से कोई भी मजेदार व जानकारी योग्य बातें जो कि आपने इस सप्ताह के दौरान पढ़ी है लोगों को बताएं। मतलब ये मुझे बोल रहे हैं कि मुझे आपको बोलना है, लेकिन मैं अभी आपको पूछता हूँ, आपने प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना शुरू किया है कि नहीं? कितने भक्तों ने किया है? आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप आपका हैंड रेस कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते, और यू कैन रेस डिजिटली भी कर सकते। ओके, किरण माता जी पढ़ते हैं पुस्तकें, और कोई भक्त? कांचन माता जी और हरि नारायण प्रभु पढ़ते हैं, शालू माता जी भी पढ़ते हैं। तो आप पढ़ा कीजिए, क्योंकि हमने ये भक्ति शास्त्र भक्ति वृक्ष के, आप हैंड डाउन कर सकते हैं कांचन माता जी। तो भक्ति शास्त्री ये भक्ति वृक्ष का क्लास में भी हमने कुछ सप्ताह पहले देखा था कि हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने का संकल्प लेना है। संकल्प मतलब क्या है कि हमने बचपन से एक संकल्प लिया है कि हम दिन में 2 बार खाएंगे, है ना, और कभी कभी 1 बार सोएंगे या 2 बार सोएंगे, ऐसा भी संकल्प रहता है लोगों का, लेकिन सोते हैं ही, खाते हैं ही। और पैसे कमाने का संकल्प लिया जब से समझ में आया है पैसा ही भगवान है करके, है ना, पैसा ही भगवान है ऐसा समझ के हम पैसे का भी संकल्प लिया है कि नहीं? पैसे भी कमाते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं। तो वैसे ही आध्यात्म में भी संकल्प से वो होता है ना, कि पैसे कमाने का अगर संकल्प नहीं है तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, अकाउंट बैलेंस आगे बढ़ेगा कि फिर नहीं बढ़ेगा। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रभुपाद जी की किताबें अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आप मुझे बताइए कि हफ्ते में आप कितने दिन और कितना घंटा प्रवचन सुनते हैं? कितना घंटा सुनते होंगे हम? जैसे संडे में ये क्लास हो गया आपका, तो आप ये 1 घंटे का क्लास सुनेंगे और उसके बाद उसको भूल जाएंगे। बाद में फिर आपको याद आएगा, अरे 1 बज गया, चलो आमरस खाएंगे, है ना, आम का सीजन है अभी, या सोना है, या भूख लगी है, कुछ करना है, ये करना है, वो करना है। वो जो क्लास में था वो हम भूल जाते हैं। और आप मेरा क्लास सुन रहे हैं या किसी और भक्त का सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी का किताब पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे? प्रभुपाद जी का किताब हमारे पास कितने दिन रहता है? 365 दिन, 365 दिन हमारे पास है ना। तो हफ्ते में 1 ही दिन क्लास होता है, लेकिन प्रभुपाद जी की किताबों से प्रभुपाद जी आपको 365 दिन संग दे सकते हैं। आप 1 घंटा मेरा क्लास सुनेंगे, उसमें से भी आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। और मैं भी प्रभुपाद जी जितना शुद्ध भक्त तो नहीं हूं प्रभुपाद जी जैसे, हम तो कंटेमिनेटेड है ना, अशुद्ध भक्त है, हमारे अंदर भी बहुत सारी अशुद्धि अभी भी है। हालांकि आश्रम ज्वाइन कर लिया है, लेकिन शुद्ध भक्त तो नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है। तो जब हम प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी का संग हमें मिल रहा है। तो जितना पावरफुल संग उतना ज्यादा हमारा प्रगति होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दारू पीना सीखना है। अगर आपको दारू पीना सीखना है और आपको एक्सपर्ट बनना है दारू पीने में, तो आपको कैसे व्यक्ति का संग करना पड़ेगा जो साल में 1 बार पीता है या रोज पीता है? बताइए, आप बताइए। दारू पीने में एक्सपर्ट होना है आपको, मतलब जो अच्छे से दारू पीता है, मतलब वो दारू पीने वाला शुद्ध भक्त, दारू का शुद्ध भक्त, तो हर रोज दारू पीता है, वो दारू का शुद्ध भक्त हो गया। रोज पीने वाले का करना पड़ेगा ना। तो ऐसे आध्यात्म में हमें शुद्ध बनना है, तो जो शुद्ध भक्त है उनका हमें किताबें पढ़ना पड़ेगा। प्रभुपाद जी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज। लेकिन हम अभी डायरेक्ट प्रभुपाद जी का संग कर सकते क्या? डायरेक्ट प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, जो शुद्ध भक्त है, उनका संग कर सकते क्या? अभी आपको लोकनाथ स्वामी महाराज जी का संग करना है, राधानाथ स्वामी महाराज जी का संग करना है, नहीं कर सकते हम। तो अभी जो प्रेजेंट वर्तमान आचार्य है, जो अभी हमारे बीच है, लेकिन उनका भी संग मिलना कठिन है। और प्रभुपाद जी तो हमारे बीच अभी नहीं है, प्रभुपाद जी भगवत धाम चले गए या किसी और ब्रह्मांड में प्रचार कर रहे होंगे। तो लेकिन उनका संग अगर हमें प्राप्त हो जाता, तो आप में से कितने भक्त बोलते कि हमें प्रभुपाद जी का संग नहीं चाहिए? हर एक व्यक्ति बोलता प्रभुपाद जी का संग मिले तो अच्छे है ना। तो वो संग किताबों से प्रभुपाद जी अभी भी दे रहे हैं हमें, बस हमें वो पढ़ना है, लेना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें माया के प्रभाव से बचाए रखेंगे। प्रभुपाद जी की किताबें क्या करेंगी? माया के प्रभाव से हमें बचाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, एक
इसमें जैसे बताया कि मुझे आपको कुछ, मैंने कुछ पढ़ा है वो मैं आपको बताऊंगा। इस हफ्ते में मैं कल पढ़ा था एक बात, जानकारी प्रभुपाद जी की किताब से और भगवान की लीला के संदर्भ में, ठीक है। तो ये, लेकिन आपको भी मैं प्रश्न पूछूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो एक लीला है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ये दो राक्षस बने। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि इनसे पहले क्या होता है, वो बोलते हैं कि मनु और शत्रुपा को बोला कि आप प्रजा उत्पन्न करो। तो मनु शत्रुपा को बोला ठीक है भाई, कहाँ पे जाए, वो बोले पृथ्वी पे जाके प्रजा उत्पन्न करो। तो उन्होंने देखा, वो उधर थे, ब्रह्मा जी के लोक में थे, वहां से पृथ्वी देखा तो पृथ्वी जगह पे है ही नहीं, वो समुद्र के नीचे गिरे, समुद्र में गिरी हुई थी। तो वो बोलते पृथ्वी तो जगह पे ही नहीं, अभी पृथ्वी के ऊपर कैसे जाओ, तो पानी में है। तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, विचार करते हैं पानी में कैसे गिर गई। तो ब्रह्मा जी के नाक से वराह भगवान आते हैं। वराह भगवान पता है आपको, हम बोलते सुअर बोलते हैं। तो वो सुअर जो हमारे इधर शहर में घूमता है, लोगों की टट्टी खाता है, वैसा सुअर नहीं है भगवान। ये वाइल्ड बोर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में वाइल्ड बोर। जो जंगल में बोर रहता है ना, जंगल में सुअर रहता है जिसको दांत रहते हैं, पता है आपको, देखा होगा आपने कभी, जंगल में रहते हैं। वो टट्टी नहीं खाता है, वो गवत खाता है ना, धान्य खाता है। तो वैसे सुअर का रूप लेके भगवान वराह देव आए, उन्होंने पृथ्वी को अपने जगह पे रखा, एक राक्षस को मार दिया। तो वो लीला में एक आता है कि भाई ये राक्षस कैसे बने इतने बड़े। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको क्योंकि इतना बड़ा टाइम नहीं हमारे पास। तो ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि चतुष कुमार एक बार गए थे वैकुंठ धाम में। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन है कि चतुष कुमार वैकुंठ में गए थे। इसका अर्थ क्या है, वैकुंठ है क्योंकि भागवतम में दिया है। लेकिन जो लोग बोलते कि ब्रह्म ज्योति के परे कुछ नहीं है, उनका बोलना है वैकुंठ भी नहीं है, वो गलत है। भागवतम में दिया है चतुष कुमार वैकुंठ गए थे। जय विजय ने बोला, ब्रह्मा जी पहले वैकुंठ का वर्णन करते हैं, फिर बोलते वैकुंठ के द्वार पे गए। जय विजय ने क्या किया, चतुष कुमार को बोला है नंगे बच्चों कहाँ से आए हो, ऐसा बोला नहीं, अरे वो बोले अरे आप कहाँ से आए हो, अंदर प्रवेश नहीं है। क्योंकि उनको लगा अरे कौन है, चार छोटे छोटे बच्चे आ गए, वो कपड़े भी नहीं पहना है, वो वैकुंठ में चले जाएंगे ऐसे कैसे, अधिकार थोड़ी ऐसे बच्चों को जाने का। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि चतुष कुमार को रोका। लेकिन चतुष कुमार कौन है, ये बहुत बड़े साधु है। तो चतुष कुमार को उन्होंने श्राप दे दिया, हमको तुमने रोक दिया बच्चे समझ के, तो उनको श्राप दे दिया। और वो जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, वही फिर रावण और कुंभकर्ण बने, वही द्वापर युग में क्या बने, आपको प्रश्न है, बताइए क्या बने। कंस मामा। कंस, ओके। और किसी को कुछ बोलना है, शिशुपाल। शिशुपाल। और किसी को कुछ बोलना है, कौन सा मधुकंठ। शिशुपाल मधुकंठ। हाँ किरण माता जी आप बताइए। ओके, माता जी का वीडियो शायद पॉज हो गया, आवाज नहीं आ रहा है, क्या बने, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। अब 1 मिनट के लिए वीडियो बंद करके बोल दीजिए क्या बोलना है। शिशुपाल। कंस से शिशुपाल, ओके। तो आप 50% राइट है, शिशुपाल बने थे, कंस नहीं बने थे। शिशुपाल और दंतवक्र, कौन से, शिशुपाल दंतवक्र बने थे। तो वही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, रावण कुंभकर्ण बने और शिशुपाल दंतवक्र बने। वही भविष्य में कलयुग में आए जगह मदई बन के। लेकिन उस समय में जो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक थोड़ा एक अलग पॉइंट है कि भगवान उनको बोलते कि भाई इनको श्राप आपने दिया, क्योंकि भगवान आते हैं। तो चतुष कुमार बोलते सॉरी हमने आपके द्वारपालों को श्राप दे दिया कि वो भौतिक जगत में जाए। अभी वो भौतिक जगत में जाएंगे तो द्वारपाल सिक्योरिटी गार्ड कौन रहेगा फिर, तो हमें माफ कर दिए। शिशुपाल, ये चतुष कुमार श्राप देते हैं कि तुम भौतिक जगत में जाके 3 बार राक्षस जन्म लो। और वही पर विष्णु भगवान आते हैं वैकुंठ में। तो चतुष कुमार भगवान को सॉरी बोलते कि हमने आपके द्वारपाल को गुस्से से श्राप दे दिया, हमें माफ कीजिए।
तो भगवान उधर एक और कारण बोलते हैं उनको, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो भगवान उनको बोलते कि कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरा ही लीला था उनको श्राप मिले, एक पहला कारण, ठीक है। दूसरा था, भगवान बोलते नहीं, इनने इससे पहले भी एक और गलती किया था, इसकी वजह से इनको श्राप मिलना ही था। और वो गलती क्या है, किसी को पता है? ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो बोला जाता है इसका बोला जाता है, लेकिन एक ही श्लोक यूज किया है भागवतम में वो गलती के लिए। तो विष्णु भगवान स्वयं चतुष्कुमार को बोलते हैं जय विजय के सामने कि आज इन्होंने आपको रोका था, लेकिन इससे पहले एक बार क्या हुआ था, लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई थी और मैं सोया हुआ था और ये द्वारपाल द्वार पे खड़े थे और लक्ष्मी वापस आ गई, गुस्सा होकर चली गई, वापस आ गई। तब इन्होंने क्या किया था, लक्ष्मी जी को भी ऐसा ही किया था कि नहीं नहीं नहीं, अंदर मत जाओ, प्रभु जी सोए हैं, विष्णु प्रभु जी। तो लक्ष्मी जी का भी उनको थोड़ा है ना, लक्ष्मी जी को उन्होंने रोका था इसलिए उनको भौतिक जगत में जाना ही था, और अभी इन्होंने आपको भी रोका इसलिए उनको भौतिक जगत में जाना ही है। तो ये एक और लीला था, एक और कारण था कि जय विजय को भौतिक जगत में क्यों आना पड़ा। तो चतुष कुमार का तो श्राप था ही, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने एक बार लक्ष्मी जी को भी गुस्सा किया था, उनको भी रोका था। लक्ष्मी जी ने तब उनको श्राप नहीं दिया था, लेकिन लक्ष्मी जी भी गुस्सा हो गई थी कि भाई अरे पत्नी को थोड़ी ना पति से मिलने के लिए रोक सकते थे, है ना। तो ये पेंडिंग था उनका, इसलिए तुम टेंशन, आप टेंशन मत लो, इनको जाना ही था, मेरा ही लीला था, ऐसा भगवान बोलते हैं। ये प्रभुपाद जी से शास्त्रों से कल मैंने कुछ पढ़ा, मैं आपको बताया, ठीक है। तो अभी हम आज का शुरू करते हैं। तो आज के इसमें पहला पैराग्राफ थोड़ा बड़ा ही है, ठीक है। तो आप में से कौन पढ़ेंगे? आप जिनके पास बुक्स मतलब प्रिंट आउट है वो पढ़ेंगे तो अच्छा है, स्क्रीन पे देख के मत पढ़िए, वो थोड़ा छोटा होता है ना, आपको अटकेगा। तो बुक्स, ठीक है, आप पढ़ेंगे माता जी, चालू माता जी। और आप ट्राई कीजिए कि प्रिंट आउट निकाल के रखें, क्योंकि आपको भी मार्किंग करना, उसमें कुछ प्रश्न होते हैं उसके अंडरलाइन करना, आपको बाद में इसका प्रश्न के उत्तर निकालना चाहिए। एक्चुअली जो ओरिजिनल क्लास रहता है उसमें क्या होता है कि आपको पहले प्रश्न उत्तर निकालना चाहिए, ऐसा वो क्लास लंबा हो जाता है, 2 घंटा रहता है, लेकिन उतना समय हम ऑनलाइन में नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन में हम मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल मतलब माया का चीज है, माया का वस्तु है, उसमें माइंड तो टिकता ही नहीं, उसमें 2 घंटा करेंगे तो कोई बैठेगा ही नहीं, इसलिए हम उसको शॉर्ट करते हैं। लेकिन उसमें सीरियसनेस हमको ये लाना है कि भाई घर बैठे बैठे अगर हमको प्रवचन मिल रहा है तो प्रिंट आउट निकाल के उसमें देखे, उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको मार्क करके रखें, ठीक है। ये भक्ति है, ये प्रश्नों के उत्तर लिखना भी भक्ति है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अमृत, पवित्र नाम का अमृत, पृष्ठ क्रमांक 145। श्री सुता गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न है, फिर भी हमें उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनके अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है, जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही स्वच्छ हो जाता है। तात्पर्य: द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न संस्कृत व्यक्ति है, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म तभी होता है जब कोई पूर्व जन्म में कोई पाप कर्म करता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वाले को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाती है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए अपराध नहीं करता। भगवान के नाम कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध होते हैं और भगवान का अपराध रहित कीर्तन दिव्य होता है। अतएव ऐसे कीर्तन
पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत ही दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित कानून यह सूचित करता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम होने के कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है। उनके उनके अनंत नाम है और उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है, क्योंकि वे तथा उनके नाम एक ही है। अतएव भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के प्रभाव से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उधार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भगवान के असंख्य अवतार और भगवत भक्तों में विस्तृत है। अतः भगवान का हर भक्त और अवतार भगवान की शक्ति से संपन्न होता है। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं होता। तो देखिए अभी ये पैराग्राफ किसके बारे में है? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लिटिल हरे बिट ये था प्रभु जी, लास्ट टाइम जो प्रभु जी ने बताया है तो वो साधु श्रद्धा तथा साधु संग यहाँ से खत्म हुआ था। फिर ये जो पेज नंबर 9 है अभी कहाँ से कर रहे हैं प्रभु जी, मुझे कुछ अभी समझ हम में ही नहीं आ 31 रहा। नहीं ये 31 सप्ताह है। नेक्स्ट सप्ताह उन्होंने जो लिया था 30 नंबर सप्ताह था, वो उन्होंने आधा लिया होगा या पूरा लिया होगा। हाँ, तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर जो है ना इसके अतो श्रद्धा तथा साधु संग, ये पेज नंबर 9 है। यहाँ तक किया था प्रभु जी, पेज नंबर 9 कंप्लीट हुआ था। देन वी हैव टू गो ऑन पेज नंबर 10। अभी हाँ, तो कहाँ से कर रहे हैं प्रभु जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पेज नंबर 10 है ना, वो प्रचारी सार है, वो एक पैराग्राफ है, उसको उन्होंने नहीं लिया होगा तो उसको हमने छोड़ दिया। हमने सप्ताह नंबर 31 से शुरू किया है, मतलब पेज नंबर आप 11 है। यहाँ आपके द्वारा एक और दिन आरंभ की गई अध्ययन यहाँ से प्रभु जी। हाँ, पेज नंबर नहीं 12 पेज नंबर 12 31 सप्ताह 31 नया सप्ताह शुरू हो गया ना, सप्ताह क्रमांक 31। ओके प्रभु जी, गॉट इट। हाँ ठीक है। अब आपका बैकग्राउंड आवाज आ रहा है मृदंग का। तो अभी देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ लोग निम्न जाति में आते हैं। तो निम्न जाति, अभी निम्न जाति कैसा बोला जाता है कि भाई शूद्र, भंगार, सॉरी भंगी, चमड़ा का बिजनेस करने वाले, उनको क्या बोलते हैं? चांबार बोलते हैं। चांबार, मोची है ना, मांग, ऐसे कुछ जाति है तो उनको शूद्र बोला जाता है। लेकिन भक्ति में जाति वाति कुछ नहीं रहता है। भक्ति में क्या होता है, अभी ये जो निम्न जाति है तो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि भाई अच्छे परिवार में जन्म लेगा, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है तो उनके पास पैसा रहता है ना, नॉर्मली लोगों के पास रहता है। वो लोग थोड़े सुशिक्षित बन जाते हैं, थोड़ा अच्छा खान पीन रहता है उनका, और ऐसा भीख मांगना ये वो नहीं रहता है। लेकिन बाकी इसमें क्या होता है, उनको मजूरी करना पड़ता है, मतलब लेबरिंग रहता है वो। तो वो लेबर समाज में जन्म लेता है तो उसको क्या है, उनके घर में कुछ खेती नहीं रहता है या कुछ जमीन बिजनेस ऐसा कुछ नहीं रहता है। उनको जो पैसा चाहिए, आज काम पे जाओ पैसा आएगा, रात को खाओ खत्म करो, नहीं तो थोड़ा संभाल के रहो। तो ये लेबर जैसा काम करना पड़ता है। तो निम्न जाति में ज्यादा तो लेबर लेते हैं, ऐसा दिखाई जाता है। तो पहले समझ था, अभी उतना कुछ नहीं है जातिवादी का। अभी तो सबके पास पैसा आ गया, निम्न जाति वाले लोग भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हो गए, मतलब अमीर हो गए पैसों के बारे में अगर बोला जाए तो। रहन खाना भी वो निम्न जाति के लोगों को भी ज्यादा जॉब लग रही है, कुछ हो रहा है, तो ब्राह्मण लोगों से अच्छा ही है। तो अभी इतना कुछ नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा बोला जाता था, शूद्र लोग ये वो सब ज्यादा बोला जाता था, है ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसकी वजह से फिर उन्होंने कास्ट चेंज किया था कि मैं भी अभी शूद्र, और फिर शूद्रों के लिए उन्होंने आंदोलन किया है ये वो सब। तो लेकिन ये होता क्यों है? भगवान बदमाश है, मतलब क्या किसके ऊपर होता है कि भाई कुछ लोग ये शूद्र में जन्म लेंगे, कुछ ब्राह्मण में? कैसे होता है, कैसे डिसाइड करते, कौन डिसाइड करते, बताइए।
पिछले जन्म समाजवादी। कर्म। कब कौन डिसाइड करता है और कैसे? ठीक है, पिछले जन्म के पाप कर्म प्रभु जी। पिछले जन्म पे पाप करना है, ठीक है। तो पिछले जन्म में क्या होता है कि हम कुछ पाप किए होंगे, उसकी वजह से भगवान बोलते कि भाई इसको इस जन्म में इतना अच्छा जन्म दिया था, इसने वो अच्छे से किया नहीं, अभी उसको अच्छा जन्म नहीं देंगे, अपना ही कर्म है, ऐसा बोला जाता है। तो अभी ये शूद्र बन गए, कम पैसा है उनके पास, बुद्धि भी कम रहता है, ऐसा भी होता है कभी कभी, क्योंकि पिछले जन्म में जो बुद्धि दिया था भगवान ने उसका सदुपयोग नहीं किया। लेकिन अभी पिछले जन्म में उसने सदुपयोग नहीं किया, तो इस जन्म में अभी वो भक्ति कर ही नहीं सकता है, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो उसका उदाहरण इधर दे रहे कि कोई अगर भक्ति करता है, हरिनाम करता है, तो वो जाति पाति के ऊपर चला जाता है, और भगवान कंसिडर नहीं करते कि भाई ये इसके पाप की वजह से मैंने इसको शूद्र बनाया था, अब ये भक्ति कर रहा है तो भी मैं वापस नहीं लूंगा, ऐसा भी नहीं बोलते भगवान। भगवान कभी भी जाति नहीं देखते, भगवान आत्मा ही देखते हैं। क्योंकि कोई भी संस्था में हो, सॉरी कोई भी कास्ट में हो जन्म ले, वो कुत्ता भी होगा, पशु भी बनेगा, तो भी भगवान उसको आत्मा के तौर पर ही देखते हैं। और जब भी वो भक्ति करता है, भगवान बोलते हैं देर आए दुरुस्त है ना, ऐसे ही बोलते हैं भगवान कि भाई वो नॉनवेज खाने वाले हिप्पी लोग होंगे तो भी अगर वो हरे कृष्णा करते तो भगवान उनके जीवन में उनको प्रकाश देते हैं, और वो हिप्पी जो बहुत गए गुजरे आदतों में लिप्त थे, वो फिर ब्राह्मण के लेवल पे बन जाते हैं, अच्छे प्रामाणिक आचार्यों की दीक्षा प्राप्त करके, प्रभुपाद जी जैसे। तो प्रभुपाद जी ने बाहर जाके शूद्रों जैसे भी निम्न जाति के लोग, जो हमारी भाषा में सनातनी भी नहीं है, शूद्रों में भी नीच जाति है, उनका कुछ नियम ही नहीं है, जानवरों जैसा नियम था, ऐसे लोगों को हरिनाम दिया, प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिया, ट्रेनिंग दिया, और वो कैसे बन गए कि भारत का सनातनी ब्राह्मण परिवार भी लहसुन प्याज खाता है, वो लोग खाते नहीं अभी, बराबर है ना। तो मतलब क्या है, बस हरिनाम करने से उनका जाति का दोष निकल गया। तो ये हरिनाम इतना पावरफुल है, उनके सभी पाप नष्ट हो गए। वो इतने निम्न कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवत धाम गए हैं, बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य कलयुग में भी भगवत धाम गए हैं, भगवान को याद करके उन्होंने शरीर छोड़ा है, उनके समाधि बना के हम उधर अभी जाके प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये किसकी वजह से हो गया? बस एक प्रामाणिक आचार्य प्रभुपाद जी की तरफ से उन्होंने एक ऑथराइज हरिनाम संकीर्तन, जो नाम इस कलयुग के लिए है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्राप्त कर लिया है बस। और इसके बाद में एक श्लोक भी आता है भागवतम में, किराट हुनांद पुलिंद पुलकश आबिर शुंभा यवना कसाद, ये अन्य च पापा यदाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कि शूद्र तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र 4 नंबर में आता है। शूद्र से भी नीचे की कैटेगरी ही है, किराट हुन आंध्र पुलिंद पुलकश आभिर शुंभ यवन खस, तो 9 का नाम लिया है और आगे बोला है आदि, मतलब इसके बाद और भी ये 9 के अलावा और भी जितने गए गुजरे कैटेगरी के लोग होंगे, जाति के लोग, वो क्या है, शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। वो भी क्या करेंगे, यदा आश्रया, जब वो आश्रय लेंगे शुद्ध भक्तों का और हरिनाम लेंगे तो शुद्धंति तस्मै, वो शुद्ध हो जाएंगे। तो क्या है, ये हरिनाम शुद्ध करता है, जाति का कोई भेद नहीं है। हमारे इसमें कोई जाति देखता है कि आपको पूछा था इस्कॉन में आने से पहले कि आपको दीक्षा होने वाला है, आपका जाति कौन सा है? अरे आपका जाति ये है कि आपको दीक्षा नहीं मिल सकता है। नहीं, कितने सारे लोग अलग अलग जाति से, मुस्लिम है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, जूइश है, सिख है, ईसाई है, मतलब सिख ईसाई होता है, सॉरी है, क्रिश्चियन ईसाई होता है। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग, हर एक अलग अलग जाति के लोग हैं, उसमें शूद्र भी बहुत सारे हैं। ऐसे नहीं कि सभी ब्राह्मणों को दिया है बस। हाँ, ब्राह्मण कौन कौन है, वो लोग बस इस्कॉन में दीक्षा मिलेगा उनको। कहा सुना है आपने? ऐसा नहीं है। हमारे इसमें क्या है, गुण कर्म विभागशः, जो व्यक्ति ब्राह्मणों के गुण डेवलप करता है वो ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। तो ये जो जाति पाति है ये जन्म से नहीं होता है, ये गुण से होता है, और हरिनाम वो गुण देता है। एक
भागवतम का श्लोक भी है कि जो भगवान के भक्त बन जाते हैं उनके देवता के गुण आते हैं। देवता तो सत्वगुण ही होते हैं, उनके गुण, शुद्ध व्यक्ति अगर भगवान का भक्त बनता है, हरिनाम करता है, नियम पालन करता है, 4 नियम 16 माला जप, तो उनके अंदर देवताओं के भी गुण पाए जाते हैं। मतलब जो देवताओं में गुण है वैसे गुण आते हैं। मतलब क्या, वो ब्राह्मण बन जाते हैं। वो जाति पाति कुछ नहीं रहता है। किसके वजह से? हरेर नाम एव केवलम, बस हरि नाम लेने की वजह से। तो ये जाति का जो धब्बा लगा था, है ना, कि भाई ये जाति के लोग हैं, वो निकल जाता है जब हम भक्ति करते हरि नाम लेते हैं। जब वो हरि नाम लेते हैं तो जाति पाति कुछ नहीं है, सब लोग वैष्णव हो गए। वैष्णव का कोई जाति नहीं है। जो व्यक्ति वैष्णव की जाति ढूंढता है उनको अपराध लगता है कि भाई ओके ये प्रभु जी शुद्ध है क्या, ओके मांग कैटेगरी के है, उसको अपराध लगता है। भगवान बोलते तुम बेवकूफ, वो भक्ति कर रहा है, वो वैष्णव बन गया, अभी कैटेगरी कुछ नहीं रहा है। उनके पाप कर्मों की वजह से उनको गलत परिवार में, शूद्र परिवार में जन्म दिया था, लेकिन वो हरिनाम किया उधर आके, इसलिए उसका पाप नष्ट हो गया। तो अभी पाप भी नहीं है, वैष्णव बन गया है, अभी जाति है ही नहीं। फिर वो फॉरेनर व्यक्ति होगा तो भी आध्यात्मिक गुरु बनता है। और है ना हमारे इसमें फॉरेनर लोग भी गुरु है ना, दीक्षा गुरु, सन्यास देते हैं, सन्यासी गुरु भी है ना। तो हमारे इसमें जाति पाति कुछ नहीं है। जो हरि नाम करता है वो शुद्ध हो जाता है, भगवान का नाम लेने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। और ऐसा हम देखते भी है कि भगवान ने भी खुद अपनी लीलाओं में बहुत सारा बताया है। ये तो आगे जाके गलत ब्राह्मणों ने तैयार किया है, जाति ये वो, अरे तुम भगवान का सेवा नहीं कर सकते, मंदिर में नहीं आ सकते। आप मुझे बताइए, पशु पक्षी ने भी भगवान का कृपा प्राप्त किया और बड़े बड़े भक्त बन गए हैं। हनुमान, हनुमान का जाति बताओ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है? अरे प्रभु जी मनुष्य भी नहीं है ना, वानर है, जटायु है ना, पक्षी है, गिद्ध, गिद्ध मतलब क्या है, नॉनवेज खाते हैं गिद्ध, है ना। तो उनको भगवान ने अंतिम संस्कार किया। वो एक ये थी गिलेरी, उसको भी भगवान ने कृपा किया। वो राम भगवान ने, और वो बेर खिलाए थे। शबरी, शबरी मातंग समाज की थी, है ना। मातंग समाज मतलब नॉनवेज खाने वाले समाज में से थी, उनको भगवान ने दर्शन दिया। वो जो केवट था वो नाविक था। नाविक मतलब क्या है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, क्या है, शूद्र है, फिर भी भगवान ने उनको दर्शन दिया, सब कुछ उनका भाग्य चेंज हो गया। भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण ने भी बहुत जगह पे अलग अलग लोगों को अपना कृपा दिया है। जैसे कि एक कुबड़ी थी, बताइए कुबड़ी का नाम क्या है? उसको भगवान ने कृपा किया, है ना। एक राक्षसी थी, सबसे पहले भगवान ने एक राक्षसी को मारा था, उसको भगवान ने भगवान के धाम में धात्री का पोजीशन दिया। बताया ना, पता है ना आपको राक्षसी का नाम क्या था? हाँ, राक्षसी वो कुबड़ी कुब्जा थी, कुबड़ी कुब्जा थी, कुब्जा थी वो, तो कुबड़ी थी, लेकिन भगवान ने उसको सुंदर स्त्री बनाया और माधुर्य प्रेम जैसा रस दिया उनको। तो कुबड़ी क्या है, कुब्जा, वो तो शूद्र जाति की थी, और वो जो राक्षस थी वो तो राक्षस जाति की थी, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी नहीं थी। उसको पूतना, पूतना को भगवान ने अपने धाम में नर्स का पोस्ट दिया। धात्री मतलब नर्स, एक माँ रहती है, बच्चे को संभालती, माँ के एब्सेंट में नर्स संभालती है कभी कभी, वो नर्स का पोजीशन है। तो ऐसे अलग अलग लोगों को भगवान ने बहुत सारा कृपा दिया है ना। तो भगवान कास्ट नहीं देखते हैं, ऐसा है। हमारे इसमें महाराष्ट्र में बहुत सारे संत हो गए, गोरा कुंभार, कुंभार संप्रदाय, है ना, सावता माड़ी, माड़ी संप्रदाय। तो ऐसे अलग अलग संप्रदाय में भगवान के भक्त है और भगवान ने उनको कृपा दिया है। भगवान कृपा कब देते हैं? हरिनाम करने से। जब हरिनाम करते हैं तो जाति पाति कुछ नहीं रहता है, जाति के ऊपर चले जाते हैं, शुद्ध हो जाता है व्यक्ति। तो बस यही था उसमें बोलने का कि हरिनाम करने से हमारा जाति नहीं रहता है कुछ भी, हम वैष्णव हो गए। अभी हमारा जाति क्या है? वैष्णव, और हम शुद्ध हो गए, हरिनाम करने से शुद्ध होता है। इसलिए हरिनाम रोज करना चाहिए, एटलीस्ट 16 माला करना चाहिए। जिनका 16 माला नहीं होता है उन्होंने एटलीस्ट जितना ट्राई कर सकते हैं उतना ट्राई करना चाहिए। समझे कि आपको जॉब कमाना है और आपके पास ऑप्शन है 8 घंटा जॉब करके आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला है, या 7 घंटा जॉब करके आपको 80,000 मिलने वाला है, 6 घंटा जॉब करके आपको 60,000 मिलने वाला है। कौन सा जॉब करेंगे?
कौन सा करेंगे? आपके पास समय नहीं है हरिनाम करने के लिए। अभी आप बताओ, आप जॉब कौन सा करेंगे? हम 8 घंटे काम करके 1 लाख वाला ही जॉब करेंगे। बोले समय नहीं तो निकालेंगे उसके लिए, है ना? समय नहीं तो क्या हुआ, निकालना तो हमारा धर्म है ना। तो पैसे कमाने के लिए हम समय निकालते हैं, वैसे ही हमें क्या करना है, ये हरिनाम के लिए समय नहीं है लेकिन निकालना पड़ेगा, ऐसा। तो इसलिए नाम जब करना चाहिए तभी जाके ये हम शुद्ध होंगे, नहीं तो शुद्ध नहीं होंगे। हालांकि अभी हमारा जन्म समझे कि ब्राह्मण कुल में है, लेकिन हरिनाम नहीं करेंगे तो अगले जन्म में हम शूद्र बन जाएंगे। भगवान बोलेंगे तुमने ब्राह्मण बन के घास काटा, हरिनाम तो किया ही नहीं, अभी तुम शूद्र ही बनो, ऐसा हो जाएगा। इसलिए नाम जप बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी आगे का नेक्स्ट, अभी कौन पढ़ेंगे? कोई और भक्त पढ़ेंगे तो और अच्छा है। किसी और के पास है प्रिंट आउट निकाल के रखा है ऐसा? ठीक है, पढ़िए माता जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आध्यात्मिक उन्नति, भगवद गीता यथा स्वरूप, अध्याय 4 श्लोक 4। ब्रह्मा पर्व ब्रह्म हवि ब्रह्मण्यो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म हेत्व त्वेन गत्यन्त्व ब्रह्म कर्म समाधिता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि की आध्यात्मिक होती है। तात्पर्य, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए अंततः गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश में गस्त्यबद्ध जीव जो भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से बाहर निकलना ही होगा। जिस विधि से वह इस वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, तो दूध ही से ही बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया गया है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता, हवन होता तथा फल या सब मिलकर ब्रह्म तथा परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुखम करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपूर्ण कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता है हवन, अग्नि, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म के एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो देखिए अभी इसमें कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न का मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आपको उसका उत्तर भी बताऊंगा इधर जब आएगा। तो पहला प्रश्न है, भगवत धाम वापस जाने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है?
दूसरा है भौतिक चेतना का वर्णन करे, मतलब भौतिक चेतना मतलब क्या है उसका वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है समझ में, उदाहरण से बताए कि इस भौतिक आवरण को कैसे हटा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कैसे कृष्ण भावनामृत में की गई क्रियाएं स्वभाव से पर ब्रह्म हो जाती है, मतलब कुछ कार्य भौतिक के लिए कर रहे हैं तो उसको आध्यात्मिक, वो कार्य को आध्यात्मिक कैसे बनाना है वो बताना इधर तीसरे में। चौथा है पर ब्रह्म के लिए कैसे यज्ञ किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो आखिरी है, हम अपने कृष्ण भावनामृत की भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे हमारी क्रियाएं और ज्यादा आध्यात्मिक प्रकृति की हो जाए, इसको हम बाद में लेंगे। तो एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा अभी। भगवत धाम वापस जाने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है, तो वो शिक्षा है कृष्ण भावनामृत। ये इधर पहले इसमें दिया है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना में पूर्णतया लीन रहता है, पूर्णतया लीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देना पड़ेगा पहले, है ना। कि जैसे अभी हम इस्कॉन में आ गए तो कृष्ण के बारे में बहुत बताते हैं, तो हमें थोड़ा बहुत हम कृष्ण भावनामृत हो गए हैं कि हम बोलते हैं कि आध्यात्मिक क्लासेस रहते हैं, ऑनलाइन हो तो अटेंड करते हैं, मंदिर में जाके अटेंड करेंगे, माला जप करेंगे, प्रसाद खाएंगे, है ना, डोनेशन देंगे, सेवा करेंगे, हरिनाम संकीर्तन को जाएंगे, आरती करेंगे, सब ये कर रहे हैं। ये कृष्ण भावनामृत हो गए हमारे कार्य। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग वैसा मिला। तो ये ट्रेनिंग जो है हमें मिला है, यही आवश्यक है भगवत धाम जाने के लिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो रहता है, कि अभी हम लीन नहीं है लेकिन हमें ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि हम पूर्णतः कृष्ण भावनामृत बने। हमको ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है कि पैसे कैसे कमाए, भौतिक जगत में बाकी लोगों को नीचा कैसे दिखाए, इसके लिए नहीं दिया रहा है। हमें ट्रेनिंग इसके लिए दिया जा रहा है कि कृष्ण भावनामृत कैसे बने। ये जो ट्रेनिंग है उससे हम भविष्य में क्या होगा, अभी पूर्णतया लीन नहीं है हम अभी पूर्णतया लीन है क्या, हम अभी आधा आधा है। हमारा आधा मन पैसे में अटका हुआ है, आधा कृष्ण में अटका हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, दोनों भी संभाल रहे हैं अभी के लिए। जब हमारा 24 घंटा है तो समझे कि 50% या थोड़ा कुछ टाइम हमारा भक्ति के लिए जा रहा है, तो पूर्णतः लीन नहीं है 24 घंटा। ऐसा करते करते क्या होगा, ये ट्रेनिंग पा के हम माला जप करेंगे, प्रवचन सुनेंगे या कीर्तन सुनेंगे, जो भी करेंगे, सेवा करेंगे, डोनेशन देंगे, उससे क्या होगा, ये 24 घंटे का हमारा समझे कि दिन में 2-3 घंटा कृष्ण भावनामृत था, वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, वो 50% हो जाएगा कुछ समय के बाद। अभी भी ट्रेनिंग में ही है हम। अभी हमारा 24 में से क्या हो गया, 2 घंटा था, वो ऐसा ऐसा करके क्या हो गया, 6 घंटा हो गया। अभी हमें जाना है 24 घंटा कृष्ण भावनामृत, और ट्रेनिंग ले रहे हम, और 24 घंटा में क्या हो गया, अभी 12 घंटे हो गए कृष्ण भावनामृत। मतलब एग्जैक्टली कृष्ण भावनामृत मतलब हम कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं 12 घंटे, बुक रीडिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ इधर उधर धाम जा रहे हैं, कुछ ऐसा। तो दिन में 12 घंटे हो रहे ऐसा। और ये ट्रेनिंग हमारा कंटिन्यू है, 2 घंटा तक तब ट्रेनिंग लिया, 6 घंटा हो गया, 6 घंटा का 12 घंटा हो गया। ऐसे करते करते क्या होगा, वो जितना हम शुद्ध होते जाएंगे, पूर्णतया एक दिन आएगा ये ट्रेनिंग से, जो इसको हमें दे रहा है उससे, कि हम पूर्णतया, ये जो इधर लिखा है कि पूर्णतया लीन रहेंगे भक्ति में, कृष्ण भावनाओं में। तो ये आवश्यक क्या है, यही आवश्यक है। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अगर हम ये ट्रेनिंग को अच्छे से लेंगे, उसका पालन करेंगे, तो अवश्य ही एक दिन हम पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होंगे और भगवत धाम चले जाएंगे। गारंटी है, प्रभुपाद जी ने बोला है, एक जन्म में ही भगवत धाम जाना। इसके लिए कृष्ण भावनामृत हमें ट्रेनिंग लेकर उसको पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सुन के यहाँ पे छोड़ देंगे तो हम 2 घंटा के 2 घंटा ही रहेंगे हमारा भक्ति, कि दिन में हम 2 घंटा भक्ति को देते, बाकी 22 घंटा हम बस पैसे कमाना, सोना पीना, भौतिक के लिए जाते हैं, और हमें और कुछ बढ़ेगा नहीं हमारा। अगर एक कान से सुन के छोड़ दिया और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमने प्रयत्न ही नहीं किया तो। लेकिन ये ट्रेनिंग हम अगर ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, बार बार हृदय में आएगा, अरे यार मैं कमी कर रहा हूँ, और हम बढ़ाते जाएंगे, है ना। हमारा माला बढ़ेगा, हमारा सेवा वृत्ति बढ़ेगा, सेवा करने का टाइम बढ़ेगा, है ना। तो हमारा भक्ति विस्तीर्ण होते जाएगा, और जब वो पूरी तरीके से विस्तीर्ण हो जाएगा, मतलब हम 24 घंटा भगवान के लिए ही चिंतन करेंगे एक दिन। तो ये ट्रेनिंग से पॉसिबल है, अभी भी बहुत सारे लोगों का हुआ है। ये जब होता है
तब भगवत धाम की प्राप्ति। तो भगवत धाम जाने के लिए प्रश्न क्या था, भगवत धाम वापस जाने के लिए क्या शिक्षा आवश्यक है, इस्कॉन का ट्रेनिंग। अभी इस्कॉन का नहीं इधर बोला है, इधर बोला है कृष्ण भावनामृत। तो ये कृष्ण भावनामृत की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है ना, जो इस्कॉन हमें दे रहा है। दूसरा इसमें प्रश्न क्या है कि भौतिक चेतना का वर्णन करें। मतलब भौतिक चेतना मतलब क्या है, हमें क्या लगता है हम तो जब कर रहे हैं, अभी हम आध्यात्मिक बन गए, बराबर है ना, ऐसा लगता है ना हमें। तो हम आध्यात्मिक अभी भी बने नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है। हालांकि हम कुछ बहुत सारा परसेंटेज में बन गए हैं, पहले कुछ करते थे अभी वो नहीं कर रहे, तो काफी परिवर्तन आ गया है, काफी तौर पर हम आध्यात्मिक बन गए हैं, लेकिन 100% नहीं, 100% नहीं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि भौतिक चेतना क्या है। भौतिक चेतना मतलब अभी हम 100% नहीं है, लेकिन जितना परसेंट हमारा भौतिक चेतना है उसका अर्थ क्या है, या भौतिक चेतना मतलब जो लोग 100% भौतिक है उसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है कि पदार्थ या इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, उसको बोलते हैं भौतिक चेतना। इधर इसका वर्णन है कि कृष्ण भावनामृत कर्म करते हुए अंततः आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। मतलब हम कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे, भोग लगा कर खाना, भगवान को पूजा करना, नाम जप करना, प्रवचन सुनना, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना, सेवा करना, ये सब आध्यात्मिक बनेंगे तो आध्यात्मिक लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति लक्ष्य हो जाएंगे। कृष्ण भावनाभूत विषय विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। मतलब भगवत गीता के अगले श्लोक है। लेकिन भौतिक चेतना मतलब क्या, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर ये देखिए, भौतिक कल्म से ग्रस्त बद्धजीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य पड़ना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से बाहर निकलना ही होगा। तो भौतिक वातावरण क्या है, भौतिक वातावरण मतलब कि हमें इंद्रिय तृप्ति करने की बीमारी लगी है ना। और ये इंद्रिय तृप्ति की वजह से क्या होता है कि हम भगवान की सेवा से ज्यादा आनंद इंद्रिय तृप्ति में आता है। कि पिक्चर देखने में जितना आनंद आता है उतना आनंद हमें प्रवचन में नहीं आता है ना। हमें अगर कोई वस्तु खरीदना है मॉल में जाके, तो कितना है ना, ऐसा लगता है, ऐसा हो जाता है बाप रे चलो मॉल में जाएंगे, और प्रवचन के वक्त हमारा ऐसा हो जाता है ना। मतलब क्या है, भौतिक चेतना अभी भी हमारे अंदर बहुत है। तो ये भौतिक चेतना क्या है, ऐसा लगता नहीं मॉल जाना है चलो कुछ खरीदेंगे, खाएंगे पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। तो भौतिक चेतना मतलब क्या, इंद्रिय तृप्ति। लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति कहा, भौतिक में इंद्रिय तृप्ति। तो ये है भौतिक चेतना। तो ये भौतिक चेतना क्या है, ये है भगवान से अलग इंद्रिय तृप्ति। मतलब भगवान की संतुष्टि नहीं है, भगवान के लिए सेवा करना नहीं है, खुद के लिए कुछ कार्य करना, ये भौतिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम पैसे कमाएंगे ताकि हमारा घर संसार अच्छा चले, तो ये भौतिक हो गया। अभी दूसरा बताता हूं, आध्यात्मिक क्या है फिर। आध्यात्मिक ये है कि अभी हम पैसा कमाएंगे, लेकिन उस पैसे का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगेगा, हमारी भक्ति के लिए भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमें किधर अभी धाम जाना है कि भाई अभी जगन्नाथ पुरी में क्या है, अगले महीने में 11 तारीख को स्नान यात्रा है, हमारे मंदिर में भी है नागपुर में। तो हम स्नान यात्रा देखने के लिए कोई लोग जाएंगे। तो वो भौतिकवादी व्यक्ति जॉब करके पहले पैसे कमाता था, अभी वो क्या करेगा, अगले महीने में वो 3-4 दिन छुट्टी निकाल के रखे, पैसे बचा के रखेगा, टिकट निकालेगा, उधर जाएगा, भगवान के प्रसाद के अलावा उधर कुछ खाएगा नहीं, कुछ दान दक्षिणा देगा, माला जप करेगा, हरदास ठाकुर की समाधि है ना, और हरदास ठाकुर ने जिधर जप करते थे रोज उधर जाएगा। तो ये सब वो कर रहा है। मतलब क्या है, उनका चेतना अभी आध्यात्मिक बन गया। अभी वो पैसा का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते थे, इसलिए पैसे कमाते थे, लेकिन अभी वही कार्य कर रहे हैं भक्ति के लिए। तो वो कार्य क्या हो गया, वो आध्यात्मिक हो गया कार्य। तो भौतिक कलमश क्या है, भौतिक चेतना क्या है, पैसे कमाऊंगा इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये भौतिक हो गया। आध्यात्मिक क्या है, पैसे कमाऊंगा, जरूरत की चीजें खरीदूंगा और भक्ति के लिए यूज करूंगा, ये आध्यात्मिक हो गया। ठीक है। तो भौतिक चेतना क्या है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करना। मतलब इधर लिया है देखो, भौतिक जगत में जगत की जितनी ही अधिक कार्य कृष्ण में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं पूर्ण तल्लीनता से, तो वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता है। तो इसको आध्यात्मिक चेतना बोला जाता है। और भौतिक चेतना क्या है, हम जो भी कार्य करते हैं वो विष्णु के लिए नहीं है, वो किसके लिए है,
मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसको बोलते हैं भौतिक चेतना। ठीक है, तो इसमें अभी एक उदाहरण दिया है, उदाहरण अगले इसमें होता है। देखिए इधर दिया है, भौतिक चेतना हो गया, इधर यह है उदाहरण सहित बताइए कि भौतिक आवरण कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, हम अभी जो भी कार्य करते हैं भौतिक के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, है ना। तो ये दूसरा प्रश्न, ठीक है, उदाहरण सहित बताइए कि भौतिक आवरण को कैसे हटा सकते हैं। तो इसका उत्तर ये इधर दिया है कि हम पैसे कमाने के लिए और खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ कार्य करते हैं, उसको फिर हम चेंज कैसे करें। अभी जॉब छोड़ के पूरा इस्कॉन मंदिर में आ जाए क्या? तो उधर बोलते कि इतना करने की जरूरत नहीं है, वैसा करेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन इतना भी नहीं कर सकते तो एक कर सकते हैं कि जिस विधि से वह इस वातावरण से बाहर निकल सकता है। भौतिक चेतना से बाहर कैसे निकलेगा? तो वह कृष्ण भावनामृत है, भक्ति करना पड़ेगा उसको। भक्ति करना मतलब क्या होता है? तो उसके लिए ये उदाहरण है, उदाहरण से समझाए, ये प्रश्न है ना कि उदाहरण से समझाए कि भौतिक वातावरण से बाहर कैसे निकले। मतलब हम घर में रहते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, लेकिन कृष्ण भावनाओं में प्रगति कैसे करें। तो उसका उत्तर के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया, पहले मैं उदाहरण समझाता हूं। उदाहरण क्या है कि भाई दूध ज्यादा पीने से पेट खराब हो गया, तो उसके लिए उपाय क्या रहता है? दूध का दूसरा पदार्थ है दही। दही खाने से वो टॉयलेट रुक जाता है, मतलब दूध ज्यादा खाने से टॉयलेट लगता है, पतली संडास होती है। अभी दही खा लो तो दही खाने से वो जो डायरिया हुआ था या इंडाइजेशन हुआ था वो बैठ जाता है, मतलब वो दूध की वजह से प्रॉब्लम आया और वही दूध का दूसरा पदार्थ दही वो औषधि बन गया उसके लिए। ये समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया ना सबको कि ज्यादा दूध पीने से प्रॉब्लम हो गया था, वो दही खा लो, वो दूध का ही पदार्थ है। हम बोलेंगे अरे हमने दूध खा के तो ये प्रॉब्लम हो गया, वो बोलेंगे नहीं ये दही है, दूध का पदार्थ है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वैसे ही है, हम पैसे कमा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, अभी पैसे कमाना है भगवान के लिए। पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अभी क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति की जगह भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की सेवा में ये पैसा लगे, भक्ति के लिए पैसा लगे, भगवान इससे संतुष्ट हो जाए कि भाई हम माला जप करेंगे तो भगवान की सेवा में तो नहीं लग रहा है, फिर भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? मैं अगर प्रकाश कराटकर प्रभु जी का नाम जप करूंगा तो प्रकाश कराटकर प्रभु जी खुश हो जाएंगे ना। मैं हर बार बोलूंगा कि भाई हमको जो भी दिया है प्रकाश कराटकर प्रभु जी ने दिया है, हवा दिया है, पानी देते हैं, सूर्य प्रकाश देते हैं, उनका नाम भी प्रकाश है ना। तो प्रभु जी खुश हो जाएंगे ना। किसी का गुणगान करते तो खुश होते। वैसे भगवान ओरिजिनल गिवर है, एक्चुअली सब कुछ तो भगवान ने दिया है। तो जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। तो ये माला जप करना, ये उस भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भौतिक जो कर रहे थे उसमें हमें गोल ये बनाना है कि भाई इसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, है ना। कुकिंग करके खाते थे, गुलाब जामुन बनाएंगे या आमरस बनाएंगे, अभी आमरस का सीजन है इसलिए आमरस का ज्यादा नाम आता है ना। तो लेकिन हम वो क्या करेंगे? भगवान को भोग लगा के खाएंगे। हम बोलेंगे अरे ये सीजन का फल भगवान को चढ़ना चाहिए, है ना, कि भाई द्राक्ष हो गए, आमरस हो गया, तरबूज हो गए, है ना। तो भगवान कुछ भी आ गया तो अरे भगवान को भोग लगाए क्या? अरे ये तो भगवान को पहले लगना चाहिए, हम खाने से पहले। तो हमारा क्या हो गया? थोड़ी प्रमाण में, थोड़ी मात्रा में हम कृष्ण भावनाओं बन गए कि हमको जो खाना है हम खा ही रहे, है ना। भगवान तो हमको नहीं बोल रहे कि भाई सीजन आ गया अभी आम रस खाओ रोज, है ना, लेकिन हम तो खा ही रहे हमारी संतुष्टि के लिए, लेकिन हम पहला पार्ट भगवान को दे रहे। ऐसा रहता है ना कि भाई घर में पहले बूढ़ों को देते हैं, बच्चों को देते हैं, है ना, और फिर हम खाते हैं। ऐसा एक नियम होता है, नीतिकार लिखते हैं नीतिका शास्त्र में। तो लेकिन भगवान को पहले देना चाहिए क्योंकि उन्होंने दिया है हमको, है ना। ऐसा रहता है ना कि शादी है, समझे कि मेरी लड़की की शादी है, तो शादी हो गई कितने बजे? 12 बजे शादी हो गई, अभी 1 बजने को 4 मिनट बाकी है। अभी हमको सभी लोगों को खाना खिलाना है। अभी हम खाना किसको खिलाएंगे? जो अतिथि है उनको खिलाएंगे या गांव के चंटर फंटर इधर उधर के सब लोग उनको खिलाएंगे? अतिथि को खिलाते ना, उनको मान देते हैं। तो वैसे हम भगवान को पहले खिला रहे, मतलब भगवान को मान दे रहे कि भाई आपने दिया है, यू आर इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, है ना। एक्चुअली ये भी गलत है, यू आर माई लाइफ, भगवान हमारा जीवन है, भगवान ने हमको जीवन दिया। लेकिन हम बोलते कि भाई पहले भगवान को भोग लगाओ फिर आम खाओ, या भगवान को भोग लगाओ फिर हमको गुलाब जामुन खाना है, रसमलाई, रबड़ी, जो भी खाना है खाओ। तो क्या हो गया? खाना ही है लेकिन भोग लगा के भक्ति युक्त बना रहे। जॉब करना ही है, पैसे कमाना ही है, लेकिन भक्ति युक्त करे।
घूमना ही था, लेकिन अभी हम वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुरी जाके घूम के आ रहे हैं और उधर का पिज्जा पास्ता खा रहे हैं गोविंदा का, है ना। ये रास्ते पे अंडे अंडे बेचते, ये बेचते, दारू पीते, मटन खाते, उनके हाथ का नूडल्स, चाइनीज वाइनीज खाना बंद करके हम भगवान के मंदिर में जाके भगवान के भक्तों के हाथ का, 16 माला वालों के हाथ का खाना खा रहे हैं। तो खाना भी खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा चेंज हो गया। खाना रोकने के लिए नहीं बोला है, नींद कम करने के लिए नहीं बोला है, पैसा बंद करो अभी सब लोग मंदिर में सबमिट हो जाए, ऐसा भी नहीं बोला है। जो कर रहे थे उसको बस चेंज किया है। दूध का ही पदार्थ है दही, लेकिन उससे हमारा बीमारी दूर हो जाएगा। वैसे हम जो कर रहे थे उसको बस भावना चेंज कर दिया है, कृष्ण भावनामूल बना दिया है, हमारा भौतिक चेतना दूर हो जाएगा, आध्यात्मिक बन जाएगा। तो ये जो प्रश्न था कि उदाहरण सहित समझाइए, मैं भौतिक चेतना कैसे दूर होगा, तो उदाहरण क्या है, दूध और दही का। और भौतिक चेतना कैसे कम होगा, कि जो कर रहे हो विष्णु के लिए करो। विष्णु क्या है, विष्णु मतलब कृष्ण, विष्णु एक ही है ना। तो विधि यह है कि विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य किया जाए। हम धाम जाएंगे तो भगवान खुश होंगे, या हम लोनावाला खंडाला चले जाएंगे तो भगवान खुश होंगे? धाम जाएंगे तो खुश होंगे। भगवान की इच्छा से देख रहे हैं ना हम कि भगवान कहाँ से खुश होंगे। मैं अभी रास्ते पे जा रहा हूँ और वो उधर अच्छे से एकदम हाका नूडल्स, वो नॉनवेज वॉनेज डाल के बना रहे हैं, अच्छा से स्मेल भी आ रहा है, तो अभी मैं खा लूं तो भगवान खुश होंगे, या मेरी इच्छा है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, अभी चपाती सब्जी बनाए वही खा लूंगा तो भगवान खुश होंगे, है ना। तो नो डाउट मैं हाका नूडल्स खाऊंगा रास्ते पे नॉनवेज वाला तो खुश हो जाऊंगा, है ना। कोई दारू पीने वाला बोलेगा दारू पियेंगे तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो अभी भगवान की खुशी आगे रख रहा है कि लेकिन इससे भगवान नहीं खुश होंगे। तो ये बस मन में कृष्ण भावना हो रही है हमारी, उससे हमारा शुद्धिकरण होता है। नो डाउट एक्चुअली करना भी है, नाम जप करना है, भगवान का सेवा करना है, सब कुछ भगवान के लिए करना है, लेकिन ये करना दिमाग में थिंकिंग करके हम कर रहे हैं, ये कृष्ण भावना होता है। नहीं तो भौतिकवादी व्यक्ति क्या करता है, अरे भाई बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, हम गाड़ी में बैठे थे, ट्रेन में जा रहे थे किधर, समोसे का स्मेल आ रहा है, कितना स्मेल आता है समोसे का, है ना, तो खा लो फिर, दो भाई 2 प्लेट दे दो लहसन के भजे, है ना, लहसन के पकोड़े या समोसा कचौरी जो भी है तुम्हारे पास, कटलेट, अंडा आमलेट जो भी है, मतलब क्या है, उसको कुछ लेना देना नहीं, भगवान खुश होंगे, मेरा खुशी इंपॉर्टेंट है। तो जो वो सोचता है कि भाई ये लोग तो नॉनवेज वाले लोग हैं, इनके हाथ का तो खाना भी नहीं है तो भगवान खुश नहीं होंगे, ये कृष्ण भावना होता है। तो ये विधि क्या है, घर छोड़ के इस्कॉन मंदिर में शामिल हो जाना, इससे हम भौतिक धारणा से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, ये नहीं बोला है। ये बोला कि विधि यह है कि विष्णु के लिए कार्य किया जाए। अभी हम पैसे कमाते हैं विष्णु के लिए करेंगे, भगवान को भोग लग खाएंगे, भगवान के लिए फेस्टिवल मनाएंगे, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, ये वो अलग अलग, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, धाम जाएंगे, पैसों से हम माला खरीदेंगे, जप करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, प्रसाद के लिए स्पॉन्सरशिप करेंगे, ये सब कार्य कर रहे हैं हम। भौतिकवादी लोग जो करते हैं वही कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान की संतुष्टि ये भौतिकता नष्ट करती है। भगवान की संतुष्टि, इससे भगवान खुश होंगे क्या, ये एक विचार हमें शुद्ध करता है ना। अभी इसके बाद जो प्रश्न है, कैसे कृष्ण भावनामृत में की गई क्रियाएं स्वभाव से पर ब्रह्म हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है कि भाई कृष्ण भावनामृत में की गई कार्य पर ब्रह्म, मतलब कि मैं जॉब कर रहा था, अब मैं जॉब कर रहा हूं, अभी वो जॉब शुद्ध कैसे हो गया, क्योंकि उसका पैसा भगवान की सेवा में लग रहा है, क्योंकि वो जॉब करने के बाद, वो जॉब करते वक्त भी मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे जो एक्शंस है उससे लोग बोल रहे कि अरे भाई ये लोग भक्त है इसलिए गलत काम नहीं करते। देखो इनके पास ऑप्शन था कि ये करप्शन कर सकते थे, या चोरी डकैती कर सकते थे कंपनी में, या जिधर भी जॉब करते हैं गलत काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ जॉब करते तो क्या करते कि लड़के लड़कियां साथ में रहती, या औरतें और पुरुष साथ में रहते, तो उनका पति पत्नी या कुछ रहता है, या पति पत्नी नहीं रहते, जवान लड़के लड़कियां रहती, और वो घूमते फिरते हैं एक साथ ही, शादी से पहले बहुत सारा कुछ गलत काम भी करते हैं, पता है ना आपको ये सब, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है, इससे भगवान थोड़ी ना, मैं खुश हो रहा हूं। लेकिन भक्त क्या सोचता है कि ये थोड़ी ना अच्छा है, ये भक्ति के लिए अच्छा थोड़ी है कि भाई वो लड़की लाइन मार रही है मेरे ऊपर, या कोई लड़का है वो जानबूझ के लड़की को लाइन मार रहा है, वो जॉब पे है, एक ही जॉब पे है, ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे, भौतिकवादी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
वो एक लड़का लड़की को लाइन मारे, लड़की लड़के को लाइन मारे, वो दोनों बोलते तुम मेरे को पसंद, हम तुमको पसंद, चलो बोलते हैं घूमने जाएंगे, शादी करेंगे, शादी से पहले गलत कार्य करेंगे। लेकिन उधर अगर कोई भक्त है और वातावरण वैसा है, फिर भी वो भक्त क्या करता है, अपना ब्रह्मचर्य पालन करता है, या स्त्री भी होंगी तो ब्रह्मचर्य पालन करती है, तो लोग बोलेंगे ना कि भाई ये भक्त है, देखो ये गलत काम में नहीं फंसते। हम सब लोग है ना, गए गुजरे लोग सब उधर के जॉब के, कुछ भी खाते हैं, किधर का भी कुछ लेके आते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ब्राह्मण होने के बाद भी नॉनवेज खाते हैं लोग जॉब पे, है ना, गलत गलत बातें करते हैं स्त्रियां पुरुष, लेकिन ये नहीं करता है। तो वो व्यक्ति उधर भी प्रचार कर रहा है अपने एक्शन से, भक्त होने की वजह से, तो ये भी प्रचार है। तो ये सब कार्य क्या है, ये शुद्ध हो रहा है। वो जॉब कर रहे हैं हम, लेकिन वो जॉब में भी हम प्रचार ही कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा हो गया, है ना। वो लोगों को हम बोलते कि भाई अभी हमारे मंदिर में 11 तारीख को जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होने वाला है, आप भी आइए, उधर आप जगन्नाथ जी का अभिषेक कीजिए, प्रसाद लीजिए, सबके लिए हम फ्री में प्रसाद बांटते हैं, है ना, प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे वो शुद्ध हो जाता है। और लेकिन ये ज्यादा शुद्ध नहीं हुआ है, हम उधर जाके प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध क्या होता है कि वो पैसा जो हमने कमाया वो भगवान की सेवा में लगाए। हम अभी घर बांधा है बहुत बड़ा, लेकिन वो घर में हम भगवान को महत्व दिया है, पहला स्थान भगवान का है। घर में कुछ भी भोग लगता है तो भगवान को भोग लगेगा पहले, कुछ भी बनता है तो भगवान के अलावा कोई किसी को वो छेड़ेगा नहीं, भगवान के अलावा कोई खाएगा नहीं। तो घर शुद्ध हो गया, अन्न शुद्ध हो गया। टीवी है, टीवी में हम क्या कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक ही देख रहे हैं, दूसरे संप्रदाय का नहीं, अपने इस्कॉन का। यूट्यूब लगाएंगे, कीर्तन लगाएंगे, तो वो टीवी शुद्ध हो गया। उधर हम आईपीएल देखेंगे तो टीवी अशुद्ध हो गया, है ना। घर में कुछ स्पीकर है, हमारे पास कुछ मोबाइल्स है, उसमें हम प्रवचन सुन रहे, कीर्तन सुन रहे, फोन कॉल कर रहे, आध्यात्मिक बातें कर रहे, आध्यात्मिक हमें कुछ डाउट्स है कि प्रभु जी वो कंठीमाला पहनना है नहीं पहनना है, ये कब है। तो मोबाइल हालांकि गलत काम के लिए यूज होगा तो गलत हो गया, भौतिक काम के लिए यूज हो गया तो भी वो नष्ट हो गया, भौतिक हो गया। लेकिन वही मोबाइल हम भक्ति के लिए यूज करें तो शुद्ध हो गया। और वैसे ही मंदिर में हम देखते कि माइक पे हम प्रवचन कीर्तन करते तो माइक शुद्ध हो गया। वही अगर शादी में पिक्चर के गाने गाते हैं लोग, या कंपनी में पिक्चर के गाने गाते हैं ना लोग, कुछ टूर में जाते उधर पिक्चर के गाने गाएंगे, है ना, डिस्को डांस में जाएंगे लोग, उधर गाने गाएंगे, और अशुद्ध हो गए। भौतिक है, वही माइक भगवान की सेवा में लग गया, आध्यात्मिक हो गया। वही घर भगवान की सेवा में लग गया, आध्यात्मिक हो गया। वही पैसा भगवान की सेवा में लग गया, आध्यात्मिक हो गया। तो ऐसे सब कुछ हमारे पास जो था वो सब क्या है, भगवान की सेवा में लगाने से वो आध्यात्मिक हो गया। इसलिए वो बोलते हैं भगवान कृष्ण भावनामृत में सब कुछ क्या है, ब्रह्म या परम सत्य है। मतलब क्या है, सब कुछ शुद्ध हो गया, माया द्वारा आच्छित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है, मतलब वही पदार्थ परम सत्य के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कि वो माइक भगवान के कीर्तन प्रवचन के लिए हो गया, वो गाड़ी अभी भक्तों को प्रवचन प्रचार करने के लिए यूज हो रहा है, वो गाड़ी हम अभी कंपनी में जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, वो गंदे तालाब के किनारे बैठ के लोग कुछ ना कुछ करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं ना, शुक्रवारी तालाब, उधर वो कुछ काला पानी का तालाब है गंदा सब, है ना। ऐसे सड़े हुए पानी के पास जाके सड़े हुए मेंटेलिटी से जा रहे हैं, वो गाड़ी भी सड़ गया। लेकिन वही गाड़ी अभी मंदिर आने के लिए यूज कर रहे हैं, अलग अलग धाम या प्रचार कार्य में लग रहा है, तो वो गाड़ी शुद्ध हो गया। तो ऐसे सब कुछ जो भगवान की सेवा में लगता है वो शुद्ध हो जाता है, पर ब्रह्म बन जाता है। तो इसमें फिर आध्यात्मिक गुण आ जाता है भौतिक, ये मोबाइल भौतिक है, ये लैपटॉप में यूज कर रहा हूं जिससे आपको प्रवचन करता हूं, ये दिखाता हूं सब, है ना। तो ये क्या है, ये भौतिक है, लेकिन भगवान की सेवा में लग रहा है, आध्यात्मिक हो गया, पर ब्रह्म हो गया, है ना। तो इसका ये तीसरे का उत्तर था, कैसे कृष्ण भाव में की गई क्रियाएं स्वभाव से पर ब्रह्म हो जाती है। भगवान की सेवा में यूज करो, पर ब्रह्म हो जाती है। पर ब्रह्म के लिए कैसे यज्ञ किया जाता है, कौन सा यज्ञ करना है पर ब्रह्म के लिए, कोई यज्ञ नहीं है। हरिराम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है, लेकिन इधर एक जो यज्ञ बोला है वो है चेतना, दिव्य चेतना में कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। चेतना मतलब क्या है, सोच कि भाई अरे मेरे को भूख लगी है, मैं अभी बाहर हूं, कि भाई बर्थडे में हूं मैं, मेरे को भूख लगा है, अरे इधर एक होटल है, बहुत अच्छा होटल है, चलो इसमें ही जाके खा लेते हैं, भौतिक चेतना। अरे ये होटल है लेकिन इधर भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है, मैं डायरेक्ट खाऊंगा तो पाप लगेगा, मैं थोड़ा सहन करता हूं,
और घर में जाके कुछ होगा, वो भगवान को भोग लगा है वो खा लूंगा। इधर गर्मा गर्म एकदम अच्छा है, लेकिन मैं घर में जाके ठंडा होगा तो भी उसको थोड़ा गर्म करके खा ही सकता हूं। ये चेतना, ये है चेतना यज्ञ, है ना। ये चेतना कृष्ण भावनाओं क्या है, ये चेतना है। कृष्ण भावनाओं की ये चेतना है। कृष्ण भावनाओं के लिए कपड़े चेंज करना है, हेयर स्टाइल भी पूरा चेंज करना है, टकला बनना है, जॉब छोड़ देना है, घर में नहीं रहना है, इधर रहना है। ये भी है, ये नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता है, इसलिए अभी के लिए तो चेतना है ना। ये जहां पे भी हम हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ कुकिंग कर रहे हैं, किधर भी हम जाते हैं, तो ये चेतना कि हम कुछ देखने के बाद उसको एंजॉयमेंट का दृष्टि पहले आता है, या वो भगवान से रिलेटेड या भोग लगा है, भगवान के काम में भक्ति के लिए उपयुक्त है क्या, ये विचार करना, ये मेरे भक्ति के लिए उपयुक्त है क्या। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। भक्ति के लिए अनुकूल है तो संकल्प ले लो, करो। प्रतिकूल है तो वर्जनम, उसको नहीं कर सकते, है ना। कि भाई आपको ऑफर आ गया कि आपके पड़ोसी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया कि अभी एक लेटेस्ट पिक्चर आया है शाहरुख खान का, चलो हम आपको देते हैं, हमारा शादी हो गया, आपको पिक्चर देखने का पैसा भरेंगे, तो हमें जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, साहजिक है, क्यों जाएंगे? नहीं प्रभु जी, देशभक्ति वाला है, अभी नहीं जाना चाहिए, वो भक्ति के लिए अनुकूल ही नहीं है ना। तो ये जो चेतना है, ऊपर भगवान की भक्ति है। हाँ, सबके ऊपर भगवान की भक्ति है। समाज सेवा, देश सेवा से ऊपर, समाज सेवा, देश सेवा से ऊपर क्या है? कृष्ण सेवा। तो इसलिए ये चेतना है, बस ये क्या है? कृष्ण भावनामृत, ये चेतना शुद्धि है, शुरुआत चेतना से होती है ना। तो इसलिए ये यज्ञ है, इसी यज्ञ बोला जाता है, ये देवी चेतना। तो ये 4 प्रश्नों के उत्तर थे। हम अपने कृष्ण भावनामृत की भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हर जगह में जो भी आपको प्रैक्टिकल बताया, बाहर कुछ खाना है, कुछ करना है, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है? अनुकूल है तो कर सकते हैं, प्रतिकूल है तो वर्जनम, वो वर्जित है, वो नहीं करना है। हमें अपने कृष्ण भावनामृत की भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये संकल्प को लगाना है। अनुकूल है तो करो, प्रतिकूल है तो मत करो, जिससे हमारी क्रियाएं और ज्यादा आध्यात्मिक प्रकृति की हो जाए। अनुकूल है तो हम कर लेंगे, नहीं है तो फिर छुट्टी। कंपनी का टूर आ गया कि भाई आषाढ़ी को हम पंढरपुर चले जाएंगे, तो चले जाने का, कोई प्रॉब्लम है? कंपनी का टूर निकला है, जगन्नाथपुरी जाएंगे सभी स्टाफ मिलके, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, चले जा सकते हैं। कंपनी का टूर निकला कि सभी भाई कंपनी में जितने भी लेडीज जेंट्स है सब मिलके अभी घूमने फिरने के लिए जाएंगे, उधर रुकेंगे होटल में, फिर नहीं करना है ना। तो ऐसा संकल्प और प्रतिकूल से वर्जनम, अनुकूल है तो कर लीजिए, प्रतिकूल है तो छोड़ दीजिए, उससे प्रगति होगा भक्ति में, उससे हम सुखी होंगे। भक्ति में प्रगति होना मतलब भक्ति में प्रगति होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं ही पढ़ता हूं, ये छोटा ही है, प्रचार ही सार है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना ज्ञान वितरण करने के लिए की गई है, ज्ञान वितरण के लिए होता है। यद्यपि पहले ही पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध है, किंतु जब भी विज्ञानी या दार्शनिक जन किसी विशेष प्रकार के ज्ञान के प्रति जागरूक होते हैं, तो वे उसे विश्व भर में वितरित करने का प्रयास करते हैं। अन्यथा यह ज्ञान क्रमशः सूख जाता है और इससे कोई भी लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास भगवद गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश यह विज्ञान का परम ज्ञान विश्व भर में वितरित नहीं हो पाया। यद्यपि यह सारे मानव समाज के लिए है, इसलिए कृष्ण स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और समस्त भारतवासियों को आदेश दिया कि वे विश्व भर में भगवद गीता के ज्ञान को वितरण करने का कार्य अपने हाथों में ले। यार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञाए गुरु है तार यही देश। देखो चैतन्य महाप्रभु आके बोल रहे कि आप गुरु बनो और सब तरफ प्रचार करो, हर व्यक्ति को उपदेश दो कि भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह तुम गुरु बनकर, इधर चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले कि आप सबको गुरु बनना है, प्रचार करना है। इस भूमि पर हर एक को मुक्त करने का प्रयास कीजिए। चैतन्य चरितामृत में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। यद्यपि भारत के पास भगवद गीता का ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना उचित कर्तव्य नहीं निभाया है।
इसलिए अब इस ज्ञान को बिना तोड़ मरोड़ के यथा स्वरूप में वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत मतलब इस्कॉन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व भगवद गीता का ज्ञान वितरित करने के प्रयास किए गए थे, किंतु इन प्रयासों में तोड़ मोड़ तथा संसारी समझौता किया गया था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बिना किसी संसारी समझौते के भगवद गीता यथास्वरूप का वितरण कर रहा है। मतलब इस्कॉन अभी भगवद गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और लोग कृष्ण भावनामृत के प्रति जागरूक हो रहे हैं तथा कृष्ण भक्त बनकर लाभ उठा रहे हैं। अतएव ज्ञान का उचित वितरण आरंभ हो चुका है, जिससे न केवल सारा संसार लाभान्वित होगा अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ जाएंगी। तो इधर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले थे कि सबको प्रचार करना है। क्यों प्रचार करना है? पागल हो गए सब, कुछ काम धंधा नहीं है। सब लोग क्या ब्रह्मचर्य का प्रचार करेंगे? सब लोग तो है ना। तो जैसे कि कोरोना में मास्क पहनना है, आपने अगर सुन लिया तो फिर आदमी क्या करता था बताइए? वो पड़ोसी को फोन करके बोलता था, बच्चे को फोन करके बोलता था मास्क पहना करो, सैनिटाइज किया करो, घर से बाहर मत निकलना, उधर मत जाना, ये मत करना। अभी इसको कॉल हो गया, अभी दूसरे इसको कॉल करता हो, है ना। हाँ चाची मास्क पहनो, ये मैंने सुना अभी टीवी पे, है ना। ऐसा होता है ना। हम वीडियो भेजते हैं ताकि लोगों को प्रचार हो जाए कि अभी ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका जीवन में सुख नहीं आएगा, है ना। अभी वैक्सीन शुरू होगी, आपने वैक्सीन लिया क्या? पूछेंगे, बच्चे को दिया, इसको दिया, अरे देखो सबने किया कि नहीं, है ना। इसको फोन करो, वो फोन करो, उसके व्हाट्सएप एसएमएस हम एक्सचेंज करेंगे, वो करेंगे भी। और जब भक्ति का आता है तब उधर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि कोई रिसर्च आता है तो कुछ रिसर्च होता है तो लोग उसको अपनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अभी सबको ये टेक्नोलॉजी यूज करना है ना। ऐसा होता है ना कि भाई सबके मोबाइल अभी 2G से 3G हो जाएंगे, फिर 3G से 4G हो जाए तो 4G मोबाइल कर लेते लोग। सिम कार्ड भी लोग एक्टिवेट करते, रिचार्ज भी वैसा मारते हैं कि भाई 1GB इंटरनेट से कुछ नहीं होता, 1.5 GB कमा लो। तो प्रचार इसका सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन ये नहीं होगा तो लोग ज्यादा सुखी होंगे, है ना। और भक्ति जो नहीं होगा तो लोग ज्यादा दुखी होंगे, उसका प्रचार हम करते ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं शास्त्र में, भगवद गीता भागवतम में स्वयं भगवान कृष्ण बोलते कि जो प्रचार करेगा मेरा प्रिय भक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं प्रचार हो। भगवान बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बन के आए और बोल रहे हैं कि जा रे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा, मेरी आज्ञा है जाओ सबको प्रचार करो। तो एक प्रचार है कि हम प्रवचन करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, दूसरा प्रचार है हम अच्छे से बिहेव करेंगे, लोग हमको देख के भी भक्त बन जाएंगे। तो एक है बोल के प्रचार करना, एक है वर्तनुक, है ना, हमारे बिहेवियर से लोग को प्रचार होता है। तो हमें दोनों भी करना है। अगर हम मुख से बोल के प्रचार नहीं कर सकते तो बिहेवियर से तो कर ही सकते हैं। हम अच्छा रहेंगे, हम भगवद गीता भागवतम पढ़ेंगे, अच्छा से छोला माला करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, हो गया, प्रचार ही तो कर रहे हैं ना हम। कोई कुकिंग करके प्रचार करता है, अच्छा कुकिंग करेंगे, लोगों को बांटेंगे, भगवान का प्रसाद है, लोग बोले बाप कितना स्वादिष्ट प्रसाद है, बिना लहसुन प्याज के इतना अच्छा बनता है, हम भी ट्राई करेंगे बिना लहसुन प्याज का खाने के लिए। प्रचार हो रहा है ना। तो ये वर्तनुक से भी प्रचार कर सकते हैं, इसलिए सबको प्रचार करना है। जो प्रवचन करके कर सकता है वो प्रवचन करके करे, जिनको प्रवचन करने के लिए नहीं आता है तो वर्तनुक से तो सभी कर सकते हैं, है ना। और माताएं कुकिंग करके, प्रभु जी लोग भी जो कुकिंग अच्छा कर सकते हैं वो भी कुकिंग करके कर सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि हम प्रचार करें। और इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भारत में क्या है, भारत का जो मेन खजाना था वो खजाना था अध्यात्म। बाकी सब कुछ तो लोग लूट के चले गए और अपने भारत के लोग भिखारी जैसे बाहर जाके लोगों को बोलते हमको जवाब दो, ये करो वो करो, हम भी भीख ही मांग रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते कि नहीं, हमारे पास एक खजाना था भगवद गीता भागवतम, इसका प्रचार करो। जब भगवद गीता भागवतम के हिसाब से हम अगर जीवन में उतारेंगे और शास्त्र का अच्छे से पालन करेंगे तो बाकी लोग हमसे भीख मांगेंगे। बाकी जैसे अभी हो रहा है, मोदी क्या है, मोदी आध्यात्मिक है थोड़ा, है ना। मोदी ने सबसे पहले क्या किया, आध्यात्म को ऊंचा किया है ना, वाराणसी कॉरिडोर, ये बहुत सारा किया, मेरे से ज्यादा आपको बताऊंगा। उससे क्या हुआ, देश का इकोनॉमी बढ़ गया, देश महंगे महंगे हथियार खरीदे और अभी पाकिस्तान को देश ने चुप कर दिया है। तो देखो अध्यात्म फॉलो करने से एक देश इतना आगे बढ़ जाता है कि जो पीछे था देश
वो आध्यात्म फॉलो करने वाला अगर प्रेसिडेंट हो जाए तो वो इतना देश को सशक्त बना सकता है ना। अभी आतंकवादी 10 बार सोचेंगे कि भाई करे कि नहीं करे, तो भगवान बुद्धि दे रहे हैं और वो आध्यात्म पालन करने से देश का भी विकास होता है। तो वैसे ही हम अगर भक्ति करते हैं तो उससे देश का प्रगति रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा देश का विकास ज्यादा होगा। लेकिन भारतीय लोग क्या है, ये भक्ति करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते, तो प्रभुपाद जी ने कारण दिया है, क्योंकि इससे पहले भी भगवद गीता कुछ लोगों ने लिखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, भक्ति के ऊपर इतना विश्वास नहीं दिया नहीं था उनका, तो उन्होंने बोला कि भाई अपने अपने काम अच्छे से करो, यही भक्ति है ना। कर्म ही पूजा है, पैसे कमाओ, गलत काम करो और भगवान खुश हो जाएंगे, भोग लगा के खाने की कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा प्रचार किया है लोगों ने। भगवद गीता अपनी भाषा में लिख के लोगों को गलत फहमी तैयार करके दिया है, तो फिर इसलिए लोग भक्त नहीं बने और खुश तो हो नहीं सकते बिना भक्ति के। तो प्रभुपाद जी बोलते इसलिए हमने भगवद गीता यथारूप लिखा, और ये यथारूप पढ़ के पहले से ज्यादा लोग ज्यादा स्पीड में भक्त बन रहे हैं, कि इतने बुरे आदतें वाले लोग भक्त बनने की गारंटी नहीं है बाकी भगवद गीता पढ़ के। वो लोग ये इस्कॉन की भगवद गीता, चैतन्य प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ के अभी बहुत स्पीड से भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। आपको कभी लगा था कि आप कभी 16 माला जब करेंगे, इस्कॉन के ऐसे प्रवचन सुनेंगे फालतू के 12 से 1 सोने के समय वाले, है ना। तो लेकिन अभी ये हमारा उतना शुद्धिकरण हो गया, इसलिए हम वो समय दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शुद्धिकरण हुआ है प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ने से, इसलिए प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एज इट इज है। ये भगवान ने उनको बुद्धि दिया कि ये ऐसा लिखो, ये मेरा मार्ग है, इसको प्रचार करना है। अतएव ज्ञान का उचित वितरण आरंभ हो चुका है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन शुरू हो गया, ये इस्कॉन शुरू हो गया मतलब ज्ञान का वितरण शुरू हो गया है, जिससे न केवल सारा संसार लाभान्वित होगा अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ जाएंगी। जो भक्ति करने वाला है वो भक्ति करने से भारत की कीर्ति बढ़ जाएंगी, ऐसा प्रभुपाद जी ने देखो कब लिखा था, और अभी हो रहा है कि देश में एक पंतप्रधान अगर भक्त बन जाता है और थोड़ा बहुत आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं कि 16 माला जब करते हैं करके लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, खाते ही होंगे वो, है ना, उनको बाहर जाना पड़ता है, 16 माला का हाथ का तो नहीं खाते होंगे, लेकिन आध्यात्म थोड़ा करने से वो देश को इतना आगे लेके जा सकता है। तो अगर हम 16 माला जब प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना ये सब करेंगे तो हम देश को और आगे भी लेके जा सकते हैं आध्यात्म से, है ना। वो कैसा होगा वो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रभुपाद जी इधर लिख रहे कि न केवल सारा संसार लाभान्वित होगा, मतलब क्या है कि भाई मैं भी पहले जाके कुछ क्रिमिनल बन सकता था, मैं भक्ति में आ गया तो एक क्रिमिनल कम हो गया ना देश का। बड़ा एक दाऊद इब्राहिम बनने वाला था, श्री बलराम दास नाम का, दास नहीं था वो, दाऊद बनने वाला था वो, लेकिन अभी दाऊद नहीं बना, तो देश का विकास हो गया कि नहीं। तो ऐसे जितने लोग इस्कॉन में आएंगे, भक्ति में आएंगे, गलत काम छोड़ेंगे तो वो अच्छे काम करेंगे, देश का तो विकास हो रहा है, ऐसा भी है। लेकिन ये संसार का फायदा क्या है, उनको देख के बाकी लोग भक्त बनेंगे, वो भगवत धाम चले जाएंगे, ये सही विकास है देश का। देश में बहुत प्रगति हो रहा है और लोग दारू भी पी रहे, मांस मच्छी खा रहे, देश का विकास नहीं है। देश का विकास ये है कि जब लोग भक्त बनेंगे, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपको कुछ प्रश्न है या किसी को कुछ बताना है, पूछना है? तो जी जो सूत गोस्वामी पूछ रहे हैं, ईश्वर यद्यपि हम मिश्र, हाँ ओके, वो बताओ क्या। ठीक है ठीक है। तो ये जो भागवतम है, भागवतम आपको थोड़ा बताता हूँ मैं, और 1-2 मिनट और लगेंगे इसका उत्तर देने के लिए। भागवतम क्या है? सबसे पहला भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया। सुखदेव गोस्वामी ने जो प्रवचन दिया परीक्षित महाराज को 7 दिन, वो परीक्षित महाराज अकेले नहीं सुन रहे थे, उसमें कई सारे लोग थे। सुखदेव गोस्वामी के पिताजी व्यास जी थे, व्यास जी के गुरु नारद मुनि भी बैठे हुए थे, उधर एक सूत गोस्वामी भी बैठे थे। सूत मतलब सूत पुत्र, मतलब शूद्र फैमिली, वो सूत गोस्वामी उधर बैठे हुए थे। उन्होंने भी प्रवचन सुना सुखदेव गोस्वामी का, जो उन्होंने परीक्षित महाराज को दिया था 7 दिन का। अभी आगे जाके क्या हुआ, परीक्षित महाराज चले गए 7 दिन के बाद भगवत धाम, भागवतम सुनने की वजह से, और तक्षक आके उनके शरीर को जला दिया, लेकिन वो भगवत धाम चले गए। अभी आगे कलयुग में क्या हुआ, कुछ ऋषि मुनि नैमिषारण्य जंगल में एकत्र हुए, वो यज्ञ कर रहे थे, और एक दिन उधर सूत गोस्वामी चले गए। सूत गोस्वामी शूद्र परिवार से हैं,
और शूद्र परिवार से होने के बाद भी वो नैमिषारण्य के ऋषि जो शूद्र परिवार से ऊंचे लेवल के हैं, वो सूत गोस्वामी को बोलते हैं आप व्यासासन पे बैठे और हमको प्रवचन कीजिए, हम नीचे बन के सुनेंगे। और वो शौनक आदि ऋषि थे जो सूत गोस्वामी से हायर इन कास्ट थे, लेकिन सूत गोस्वामी को उन्होंने ऊपर बिठाया और सूत गोस्वामी ने जो कम फैमिली के लोग थे, सूत गोस्वामी उन्होंने प्रवचन किया हायर कास्ट वाले लोगों को। तो इसलिए सूत गोस्वामी बोल रहे हम तो सूत फैमिली है ना, लो क्लास फैमिली के हैं, लेकिन भगवान की कृपा से हमारा जाति का जो दोष था वो निकल गया है, ऐसा ही। ठीक है, तो देखिए आध्यात्म में किधर भी जातिवादी कुछ नहीं, ये ब्राह्मणों ने फैला हुआ गलत धारणा है बाद में कि ये सनातन धर्म में जाति पाति है। आध्यात्म में किधर भी जाति पाति कुछ नहीं है। मैंने राम का बताया है ना, ये सूत गोस्वामी जो भागवतम लिखा है वो तो भागवतम सूत गोस्वामी कौन है, शूद्र समाज के हैं, शबरी शूद्र समाज है। ठीक है प्रभु जी आपने बताया कि जो है परीक्षित महाराज का शरीर जल जाता है सर्प के काटने से और वो भगवत धाम चले जाते हैं। मीनवाइल ये भी कहा जाता है वेदों में कि जो सर्प के काटने से जिसकी मृत्यु होती है तो उसको नरक में जाना पड़ता है। हाँ तो ये क्या वेद के नियम हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते क्या? हाँ ब्रो, हाँ हाँ सॉरी, वो उधर से दरवाजा एक करते कुछ बोल रहे थे। आपने क्या बोला था प्रभु जी? तो जी मैं पूछ रहा था, आपने बताया कि परीक्षित महाराज का शरीर जल गया था सर्प के काटने से और वो भगवत धाम चले गए थे। और मीनवाइल वेदों में बताया जाता है कि जिनकी सर्प काटने से मृत्यु होती है वो निम्न लोकों में जाते हैं। वो चाहे मान लो स्पिरिचुअल हो या ना हो, बात की बात है गुरु जी। तो क्या ये वेदों के जो शब्द हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते क्या? वो भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त नॉर्मली ये लोगों को कैसे होता है, ये उन लोगों के बुरे कर्म की वजह से उनको शरप काटेगा और वो भक्ति नहीं कर रहे तो बुरे कर्मों का उनको रिएक्शन भोगना है, इसलिए उनको अगले जन्म में निम्न योनि में जाना ही फिक्स था, इसलिए शरप काटा था और निम्न योनि में चला गया। भक्तों का कैसा है? भक्तों का ऐसा है कि उनको शरप काटेगा, निम्न योनि में जाएंगे ये फिक्स है, या मर जाएंगे कुछ अलग योनि में जाएंगे फिक्स है। लेकिन भक्ति किया, अभी शरप काटेगा लेकिन भगवान की इच्छा से होगा, जो उनकी चेतना है उसके हिसाब से उनको अगला जन्म मिलेगा। और शरप योनि में शरप काटा तो भी निम्न योनि में नहीं जाएगा। ऐसा जब भगवान का भक्ति करते हैं तो आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो वो उसके हिसाब से होगा, उसका गारंटी नहीं है। भौतिकवादी लोगों के हिसाब से गारंटी है कि वैसा ही होगा, क्योंकि उनके पाप कर्म फिक्स है। आध्यात्म वाले का क्या होता है, पाप कर्म सब भगवान इधर उधर कर देते हैं, पाप नष्ट करते हैं, पुण्य ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसका कुंडली काम नहीं करता है, अलग अलग काम होता है उसके इसमें। तो ये कर्मवादी लोग है, जो लोग है जो भक्ति नहीं कर रहे उनके लिए वो काम करता है, भक्ति के लिए काम नहीं करता है। भक्त जो बनता है, जो भगवान का नाम जप करता है, भक्ति कर रहा है, उनका कुंडली एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। वो कुंडली में कुछ भी लिखा हो, भगवान उनकी कुंडली को भी अलग अलग करके उसको भगवत धाम जाने के हिसाब से मैनेज करते हैं। क्योंकि कुंडली कब बना था? जन्म तारीख के हिसाब से, क्योंकि जन्म जब हुआ तब वो भक्त नहीं था, बाद में वो 18 साल के बाद भक्त बन गया। अभी पहले के कर्म नष्ट हो गए जिसकी वजह से कुंडली बना था, अभी वो कर्म का रिजल्ट थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, थैंक यू ब्रो जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे रुक जाते हैं, अभी अगले संडे को मिलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगतगुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जगतगुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमी। हरे कृष्ण। हरे